वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक विच इज इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड इनको इशू कैसे करवाना है। अगर हम एक साल पीछे जाएंगे तो क्लास 11th में हमने ये सीखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। यानी अगर कोई बिजनेस का ओनर सिंगल पर्सन हो, अगर कोई काम या बिजनेस कोई सिंगल पर्सन हैंडल कर रहा है, उसमें कोई एक अकेला पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और उसके प्रॉफिट्स भी एक अकेला पर्सन ही अर्न कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको इनिशियली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसी अमाउंट को हम बोल रहे हैं कैपिटल। सो जब बिजनेस या कोई काम एक अकेला पर्सन हैंडल कर रहा है, उसमें सिंगल ओनर है, उसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ साल आगे जाकर इस सिंगल ओनर को ऐसे फील होता है कि मुझे अपने बिजनेस को और ग्रो करना है और आगे बढ़ाना है और एक्सपांड करना है, तो वो यहाँ पे जाएगा दूसरे लोगों के पास एंड देन ही विल कन्विंस सम पीपल टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। उसको ज्यादा कैपिटल की जरूरत है जो उसके पास नहीं है, वो जाएगा 2, 4, 5 या कुछ और लोगों के पास एंड देन ही विल कन्विंस देम टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस एंड इसके बदले उनको उसमें बिजनेस में प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो अब यहाँ पे ओनर्स बन गए एक से ज्यादा ओनर्स जब बिजनेस के बनते हैं तो वी से कि बिजनेस इज रनिंग अंडर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट होती है मेंबर्स की 50, यानी ओनर्स इसके ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। अगर कुछ और साल आगे जाकर इनको ऐसे लग रहा है कि हमें अगेन अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना है और फेमस करना है, तो ये लोग अपने बिजनेस को कन्वर्ट करेंगे कंपनी में। कंपनी में होता क्या है? कंपनी में एक तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, कैपिटल ज्यादा लगता है एंड देन इसका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है एंड थर्ड थिंग इज इसके मेंबर्स 50 से ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी इज अ लार्ज मेजर यूनिट। इसको कुछ लोग मिलके नहीं चला सकते, इसको अगर चलाना है तो बहुत ज्यादा ओनर्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ओनर्स होते कौन है? ओनर्स आर द जनरल पब्लिक। नाउ मैं या तुम कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? हम इनको पैसा क्यों देंगे? क्योंकि दीज पीपल से कि अगर तुम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो हमको उनके बिजनेस में से प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। जो भी उनका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिलेगा फॉर इन्वेस्टिंग द मनी इन द बिजनेस। और यही हिस्सा जो हमें मिल रहा है उनके प्रॉफिट में से, इसी को हम बोलेंगे शेयर। शेयर का मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी काम चला रही है और वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमें देगी इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग सम फंड इन देयर कंपनी। दिस इज नोन एज शेयर। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। Now, how the general public becomes a shareholder of the company? See, whenever a company requires fund, they will go to general public and then convince them to invest in the business. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है 80 lakhs, अगर कंपनी को कैपिटल की जरूरत है विच इज 80 lakhs, तो वो इसको डिवाइड करेगी शेयर्स में। अगर यहाँ पे उन्होंने एक शेयर का अमाउंट रख दिया है ₹10, तो इन्होंने डिवाइड कर दिया 80 lakhs को 80,000 शेयर्स में। यहाँ पे पब्लिक जो भी पर्सन है वो खरीद सकता है शेयर। जरूरी नहीं है कि उसको एक ही शेयर खरीदना है, वो एक से ज्यादा भी शेयर खरीद सकता है। इस तरह कंपनी को मिलेगा फंड एंड हमें मिलेगा उनके प्रॉफिट में से हिस्सा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर कोई पर्सन जाके कंपनी में काम करेगा? नहीं, कंपनी चलेगी सिर्फ कुछ लोगों से एंड जो जनरल पब्लिक है उनको घर बैठे उनके प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। सो दिस इज नोन एज शेयर होल्डर। शेयर का मतलब ये है कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर उनके प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिल रहा है विच इज नोन एज शेयर। एंड शेयर होल्डर का मतलब यही है कि जिस पर्सन ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस पर्सन को प्रॉफिट में से शेयर मिल रहा है विच इज नोन, अगेन ही इज नोन एज द शेयर होल्डर। ये ₹10 कंपनी तक पहुंचेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई खाली जगह पड़ी है एंड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ओवर इट, तो तुम लोग पहले क्या करोगे? एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे एंड देन ही विल मेक अ प्लान, शो यू द प्लान एंड द वर्क विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान।
तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पर घर बनवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जरूरी है कि तुम लोगों को उनको पैसा शुरू में ही देना है एक घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए? अब ये ₹10 कंपनी तक पहुंचेंगे कैसे, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जगह खाली पड़ी है एंड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस फॉर यू। तो सबसे पहले तो आप लोग जाओगे, एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे। ही विल मेक अ प्लान, ही विल शो यू द प्लान एंड इफ यू अग्री द वर्क विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको शुरू में ही सारा का सारा पैसा नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जरूरत है 60 to 70 lakhs की, तो आप लोग उसको पहले ही 70 lakhs रुपीज नहीं देंगे, क्योंकि रिस्क है ना। सो व्हाट यू विल डू हियर और द कॉन्ट्रैक्टर विल डू इज कि वो इंस्टॉलमेंट्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला काम होता है फाउंडेशन। कोई जगह खाली है तो उस पे फाउंडेशन करना है, फाउंडेशन बनाना है। उस वक्त वो मांगेगा आपसे ₹20 lakhs। ओके, एंड देन उसके बाद वो चालू करेगा घर का काम। सपोज आपकी बिल्डिंग बन रही है 3 से 4 स्टोरीज की, तो एक फ्लोर के बाद वो मांगेगा आपसे और 20 lakhs। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फ्लोर बन गया, अगेन वो मांग रहा है 20 lakhs। ओके, फर्स्ट फ्लोर का काम खत्म हो गया, सेकंड फ्लोर का काम खत्म हो गया। अब जो भी टेरेस का वगैरह का सीलिंग का काम है वो करने के बाद वो आपके पास मांगेगा और 20 lakhs। एंड देन द फाइनल टच, अगर घर पे कोई डेकोरेशन का काम है, कोई अच्छे से डोर्स लगवाने हैं, लाइटिंग का काम है, पानी का काम है, ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी सारा फाइनल घर खत्म होने के बाद वो आपके पास मांगेगा फाइनल प्राइस which is remaining 10 lakhs। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हो गए 20 lakhs, सेकंड इंस्टॉलमेंट में हो गए 20 lakhs, then 20 lakhs एंड लास्ट में फाइनली वो मांग रहा है 10 lakhs which has completed to 70 lakhs। इसी तरह से कंपनी भी यही करेगी। कंपनी ने जो एक शेयर का अमाउंट ₹10 रखा है, उसको वो डिवाइड करेगी 3 से 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में। जरूरी नहीं है कि वो ₹10 आपसे एक ही साथ ले। वो ऐसा करेगी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सपोज उन्होंने ₹2 रखवाया है एंड देन कुछ महीनों बाद वो जाके मांगेगी आपसे अगेन ₹2, देन ₹3 एंड देन ₹3। तो ये कंप्लीट हो गए 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10। ये कंप्लीट हो गए ₹10। अब इसको हम बोलते हैं, पहले फर्स्ट टाइम जो वो आपसे पैसा मांगेगी ₹2 पर शेयर का, इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन अमाउंट। सेकेंड टाइम वो जो मांगेगी which that is known as allocation amount, and then these two are amounts which are related to calls। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में आपको कि एप्लीकेशन क्या होता है, एलोकेशन होता है क्या होता है, एंड कॉल्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ वन मोर एग्जांपल हियर। सपोज आपने अपनी सेकेंडरी स्टडीज कंप्लीट करनी है अभी and now you want to do your further studies in some good and well-known higher secondary school। तो सबसे पहले तो आप जाओगे, you'll search for some good higher secondary schools, you'll get their prospectus and आप चेक करोगे कि कौन से स्कूल का prospectus या terms ज्यादातर आपको fulfill कर रहे हैं। You will select that school, you'll go to the school and get their application form, you'll fill it and submit it in the school। This is the first step which is known as applying, या आप इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पे आपने स्कूल का फॉर्म लिया, उसको फिल किया एंड आपने यहाँ पे अप्लाई किया। इस स्टेप में आपको देना पड़ता है कुछ अमाउंट कॉलेज को फॉर टेकिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद स्कूल आफ्टर एडमिशन फॉर्म लेगी, दे विल एक्सेप्ट इट एंड देन दे विल अलॉट यू अ सीट। दिस इज द सेकेंड स्टेप विच इज नोन एज अलॉटमेंट। अगेन यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है स्कूल। देन कुछ मंथ्स बाद स्कूल विल अगेन कॉल यू एंड वो आपके पास कुछ और अमाउंट मांगेंगे विच इज नोन एज फर्स्ट कॉल। अगर इसके अलावा इसके बावजूद भी कुछ अमाउंट बचता है तो स्कूल विल कॉल यू अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड आस्क यू फॉर द फाइनल अमाउंट विच इज नोन एज सेकेंड कॉल। सो दिस इज द प्रोसीजर टू गेट एडमिशन इन द स्कूल। यही प्रोसीजर कंपनी भी फॉलो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी विल इश्यू देयर शेयर्स इन द मार्केट, पब्लिक विल गो एंड अप्लाई इन द कंपनी टू बाय देयर शेयर्स,
Next, company will allot the shares to the public according to their needs, and then company will get their balance amount through first call or second call. सी कॉल्स कितने भी हो सकते हैं, या तो एक कॉल में खत्म हो जाएगा, या तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, या तो यहाँ पे 3 कॉल्स भी आ सकते हैं. तो हमने इस वीडियो में सीखा कि व्हाट आर शेयर्स, हु इज अ शेयर होल्डर, व्हाट इज शेयर एप्लीकेशन, व्हाट इज शेयर अलॉटमेंट, एंड व्हाट आर शेयर कॉल्स. सो लेट्स एंड द वीडियो हियर. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगे.